हर चीज अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती है। इस पृथ्वी पर एक ऐसा केंद्र है जो न केवल मानवता की आस्था और भावनाओं को बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों को भी अपनी ओर खींचता है। महाकुंभ क्या है वह शक्ति जो हम सबको एक सूत्र में बांधती है? उत्तर है गंगा। क्योंकि गंगा कोई नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है गंगा। विश्वासों की वाहिनी, संस्कृतियों की सरिता है गंगा। और इस स्थान पर, इस प्रयागों के राज में गंगा होता है अपनी दो बहनों श्यामल वर्ण यमुना और अदृश्य सरस्वती से। और इस त्रिवेणी संगम के कारण ही यह जगह इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़ी ही रोचक और मनमोहक है। तो आइए क्यों न आज हम आपको गंगा अवतरण की कहानी सुनाने दिखाएं। नानी का राजा बलि पर गंगा का दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां का भूत। सारे दरबारी बौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बाली ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि भूचाल दिया, वामन ने पहले पग में पूरी धरती नाप ली और अगले कदम से स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण होकर उस जल को अपनी कमंडल में भर लिया। और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, या जिन्हें पूजित धवलस्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्ग लोक में बढ़